मारता हूं तो क्या, प्यार भी तो करता हूं। कितना क्यूट डायलॉग है ना। नहीं ब्रो, ये हिंसा की क्यूट पैकेजिंग है। किसी पर हाथ उठाना असॉल्ट है, फिर चाहे वो औरत हो या पुरुष। लेकिन जाने कितने घरों में, कितने रिलेशनशिप्स में, कितनी दीवारों के अंदर महिलाओं पर रेगुलरली हाथ उठाया जाता है। कभी एक थप्पड़ हो सकता है, कभी बेरहमी से पिटाई हो सकती है। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। ये वो डेली शो है जिसमें हम औरतों से जुड़े मुद्दे, उनकी बातें डिस्कस करते हैं। आज का एपिसोड मैंने हिंसा या यूं कहे कि घरेलू हिंसा से शुरू किया है, क्योंकि एक बेहद चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। बीते दिनों हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पता चला कि 75% औरतें ये मानती हैं कि उन्हें पति या पार्टनर के हाथों पीटा जाना वाजिब है, यानी पूरी तरह से सही है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस सर्वे का सैंपल साइज भी जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 18 राज्यों में किया गया था, जिसमें सामने आई चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जिसमें एक चीज ये भी आई थी कि प्रति 1000 पुरुष 1020 महिलाएं हैं। आपने जरूर ये खबर सुनी होगी और ऐसा देश में पहली बार हुआ है। खैर, हम वापस आते हैं आज के मसले पर। सर्वे में शामिल 18 राज्यों में से कुल 14 ऐसे हैं जिनमें औरतें ये मानती हैं कि अगर उन्हें कुछ कारणों से पीटा जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा मानने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, और ये बताता है कि जहां पुरुष कुछ अवेयर होने भी लगे हैं, महिलाओं की हालत अब भी वैसी ही है। इस टेबल पर नजर डालिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसी महिलाओं की संख्या 80% के आसपास है। वहीं इस मामले में बेहतर है नागालैंड और त्रिपुरा, जहां 20 से 30% महिलाएं ऐसा मानती हैं। वहीं हिमाचल में यह संख्या 15% के नीचे है। इस टेबल के दाहिने कॉलम को भी गौर से देखिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में घरेलू हिंसा को सही मानने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। खैर, औरतों को किस सिचुएशन में पीटा जाना चाहिए, सर्वे में इसके ऑप्शंस दिए गए थे। इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पर महिलाओं ने माना है कि उन्हें पीटा जाना सही है। ये सिचुएशंस क्या हैं? औरत का बिना बताए घर के बाहर जाना, घर या बच्चों का अपमान करना, पति से बहस करना, पति के साथ सेक्स के लिए राजी ना होना, ठीक से खाना ना पका पाना, किसी और के साथ संबंध में होना, ससुराल वालों का अनादर करना। अब इसमें दो चीजें विचार करने वाली हैं। एक तो ये कि भारत में हिंसा इतनी आम क्यों है कि पुरुष अपनी पत्नियों पर हाथ उठाने के पहले सोचते ही नहीं। दूसरा ये कि जब महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है। मेन है कि सोच, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से लड़के को हमेशा तुम्हारी बीवी आएगी तो वो तुम्हारी सेवा करेगी। तो वो जो सेवा वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा से दबा कर रखने वाला कि आप उसके मालिक हैं, आप उस पर हिंसा करेंगे, आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। जो कंट्रोल की जो भावना है, जो कंट्रोल की सोच है, वही कंट्रोल की सोच होती है जो हिंसा की एकमात्र वजह होती है किसी भी रिश्ते में। आप देखिए, हमारे पास जो महिलाएं आती हैं उनमें से ज्यादातर महिलाएं आज भी समझौता करके वापस उसी रिश्ते में या उसी घर में जाना चाहती हैं। मेरा 16-17 सालों का जो अपना अनुभव है, उसमें मैंने देखा है कि पहले अगर 100 में से 98 महिलाएं ये चाहती थी कि मैं वापस से समझौता करके उसी रिश्ते में जाऊं, आज वो प्रतिशत कम हुआ है। आज लगभग 70% महिलाएं हैं जो जाना चाहती है। तो ये सोचती हैं कि हम बाहर जा सकते हैं इस रिश्ते से। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह है वो ये है कि जो लड़कियां और औरतें पहले बिल्कुल भी आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती थी, जहाँ परिवारों में ये सोच होती थी कि एक बार आपकी शादी कर दी, आप अगर ससुराल चली गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज सोच भी बदली है, लोगों की स्थितियां बदली हैं, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें फैसला लेने में मदद मिली है। हमने ये भी समझना चाहा कि ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच है जो महिलाओं को ये विश्वास करने पर मजबूर करती है कि उनका पिटना पूरी तरह से जायज है। इसके लिए हमने बात की साइकोलॉजिस्ट से। इसका सबसे प्रमुख कारण है पारिवारिक माहौल, यानी कि उस लड़की की अपब्रिंगिंग। जिस परिवेश में वो बड़ी होती है, उसके घर की जो महिलाएं होती हैं, उनको उनके जो पिता होते हैं, दादा होते हैं, चाचा होते हैं, उनके द्वारा मारा जाना, या शुरू से उनको गलत ठहराना, भाइयों द्वारा उनको मारा जाना। तो जब वो शादी होकर जाती हैं तो वो पहले से ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ,
इस तरह का कुछ होता है तो ये स्वाभाविक है। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट कारण मुझे लगता है वो है कल्चर और सोसाइटी। जैसे कि जो NFHS का सर्वे है ये बताता है कि साउथ इंडिया के अंदर वुमेन ज्यादा एक्सेप्ट करती हैं तुलना में नॉर्थ या ईस्ट इंडिया के। तो ये कल्चर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है गरीबी और अशिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास है या लोअर एजुकेटेड क्लास है वहां पर ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि आए दिन शराब यानी नशा ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जो व्यक्ति होता है वो शराब के नशे में ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास में नशा, अशिक्षा, जो मनी का जो पैसे का अभाव होता है उस वजह से रोज आए दिन झगड़े होते हैं और झगड़े के अंदर एक दूसरे से बहस होती है और मारपीट होती है। साथ ही लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास में सेक्स को लेकर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पे फ्रीक्वेंटली अनसेफ जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो बहुत कॉमन है। और NFHS का सर्वे भी ये कहता है कि जो बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका मेन कारण एक सेक्स भी है। सेक्स के लिए जब वाइफ मना करती है या उस वाइफ फीमेल का किसी और मेल से रिलेशनशिप है तो वो भी बहुत ज्यादा इसका रीजन है। और यही एक रीजन जो है वो अपर क्लास के अंदर बहुत कॉमन होता है, क्योंकि अपर क्लास में सेक्सुअल फ्रीडम बहुत ज्यादा है। जब सेक्सुअल फ्रीडम ज्यादा होती है तो वहां अपर क्लास में डोमेस्टिक वायलेंस के रीजन बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन को थप्पड़ जड़ देता है या बेवजह उस पर क्रोधित होता है, चीखता है, चिल्लाता है, कभी अपना प्यार जताने के लिए उसको किडनैप तक कर लेता है। अक्सर ये चीजें रोमांटिक बताकर हमारे सामने परोसी जाती है, लेकिन इसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं है। NGOs और डॉक्टर्स से बात करके मैंने ये समझा, ये जाना कि हिंसा से निपटना तो हमारे देश में, हमारे कल्चर में बात की बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिंसा को पहचानना कि आखिर हिंसा है क्या, ये भी समझना कि हमारे साथ हिंसा हो रही है, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी। अगर आपके आसपास, परिवार में, पड़ोस में, दोस्तों में आप हिंसा होते देख रहे हैं तो चुप मत रहिए, ना इसे करिए, ना इसके शिकार बनिए, ना ही इसके मूक दर्शक। और हाँ, अगर आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी आपके लिए एक महफूज, एक सेफ जगह है, जहां अगर आप चाहेंगे तो हम आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया इस शो से जुड़ी हुई दे सकते हैं, और अगर कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं ordinary@lallantop.com पर। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।